हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम टॉप 35 जीके के प्रश्न करने वाले हैं जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये आप किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक मिलकर ये 35 जीके के प्रश्नों को कीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ हम आपको जो भी प्रश्न कराएंगे वो आपके किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देते हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है। गीता रहस्य के जो लेखक है वो बाल गंगाधर तिलक है। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है। मानव शरीर में रक्त का जो थक्का जमाता है वो प्लेटलेट के द्वारा रक्त का थक्का जमाया जाता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो वर्ष 1930 में हुआ था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वो ठोस माध्यम में होती है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल के जो लेखक है वो कार्ल मार्क्स है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना किया गया था वो 1950 में किया गया था। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया संबंधित है वो अनुच्छेद 368 में संबंधित है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों से भेजिए ताकि उसको पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाशन सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ग्रंथि हो जाती है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध हो जाता है वो गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
ये भी प्रश्न आपके SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है वो भाग 3 हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा किस प्रकार का धातु है? तांबा की बात करें तो तांबा ये एक चालक धातु है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके SSC GD के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, विद्युतीय प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युतीय प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 से, लाल बाल पाल के लाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल में जो लाल कहा जाता है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये सब गर्म दल के नेता थे। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न आपके दोस्तों SSC GD के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था? दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था वो 1930 में हुआ था। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 और ये लास्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका का जो खोज किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका का खोज किया गया था। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके रेलवे NTPC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों ये टॉप 35 ऐसे जीके के प्रश्न थे जो आपके कभी ना कभी किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे और आगे पूछे जाने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।